हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी पिछली कुछ ट्रेड के बारे में। बहुत दिन हो गए मैंने इस तरीके की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी था मैं, और मेरे को इतनी कुछ खास ट्रेड्स भी नहीं मिली थी जुलाई में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियोस कम डाली थी इस टॉपिक से, बट मेरे को एक अच्छी ट्रेड मिली है जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और सीखने को मिल सकता है जिस ट्रेड से, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले आपको बिफोर एंट्री का सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊं और उसका प्रॉफिट दिखाऊं मेरा कितना हुआ था, तो 16,000 का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया था। अगर आपको थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले का स्क्रीनशॉट है, मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। 16,625 का मैंने प्रॉफिट इसमें बुक किया था। क्या ट्रेड का रीजन था, ये देखो बिफोर एंट्री का सेटअप। ठीक है, क्या ट्रेड का रीजन था, क्यों मैंने ट्रेड करी, सब दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद मैंने एक डाउ की ट्रेड भी है, डाउ जोन्स की, वो ट्रेड भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रही मेरी डाउ जोन्स की ट्रेड, ये भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी की ट्रेड से। तो निफ्टी की ट्रेड जो मेरी थी वो 1 मिनट के सेटअप पर थी। 1 मिनट का क्या सेटअप था, किस तरीके से था, अगर मैं इसको शुरू से 15 मिनट पे देखूं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश चल रहा था कुछ दिनों में, और सीधे अचानक से एक फॉल आया। ये देखो, मार्केट कुछ अच्छा खासा बुलिश चल रहा था, उसके बाद अच्छी खासी रेंज पे चले गया। ठीक है, रेंज के बाद फॉल आया। फॉल मेरे को पता था आ सकता है, बट मार्केट उस समय रेंज में चले गया। रेंज में चले गया। अगर आप रेंज को अगर स्टडी करोगे, कंसोलिडेशन जो ये चल रहा है, कंसोलिडेशन का फेज, उसको स्टडी करोगे तो आपको इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पर आपको मदर कैंडल वाला जोन दिखेगा, ये ठीक है, ये टैप होता है। टैप होता है, अगर मैं इसको और इंक्रीज करूँ टाइम फ्रेम को तो आपको और इजी देखने को मिल जाएगा। ये देखो, आपको देखने को आराम से देखने को पता लग जाएगा कि मार्केट बुलिश चल रहा है आवली टाइम फ्रेम में। ये एक स्ट्रॉन्ग हाई था जिसका बीओएस हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, इतना इम्बैलेंस पेंडिंग है, ये एक स्ट्रॉन्ग लो है। यहाँ तक हो सकता है प्राइस आ जाए, जो कि हमारा लेवल है 24,300 का, या आप कह सकते 24,400 का जो लेवल है, वहां तक प्राइस हमारा आ सकता है। बट ट्रेड मिली मेरे को, क्योंकि हम हमेशा सिनेरियो देखते हैं करंट का कि हमें क्या ट्रेड मिल सकती है। बहुत अच्छे से मैंने स्टडी किया चार्ट को। मुझे एक चीज देखने को मिली कि मार्केट बार बार अपने लोस की लिक्विडिटी लेता जा रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट 15 मिनट में ये वाला लो लिक्विडिटी हुआ, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अगर आपको देखने को मिलेगा 15 मिनट में, तो अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा कि हर लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती जा रही है। ये कैंडल इसकी मतलब प्रॉपरली नीचे जो है, नीचे का एरिया, यहाँ पर ऑलरेडी सब लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। ठीक है, फॉल आ सकता है क्योंकि नीचे बहुत इम्बैलेंस है, बट अभी के लिए करंट सिनेरियो पर लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, सीधा डे को खोलते हैं, क्योंकि जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन देखते हैं कि किस तरीके से सेटअप बन रहा है। एक चीज मुझे दिखती है कि नीचे की ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह सबको देखना। फिन निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश होता है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश होता है। ठीक है, बट निफ्टी में अचानक से इतना बड़ा फॉल आता है, ये अचानक से मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये फॉल आया क्यों है। क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों अच्छे खासे बुलिश है। निफ्टी में भी अच्छी खासी पावर दिख रही है, रिलायंस में पावर दिख रही है, सब में पावर दिख रही है, बट ये फॉल आ क्यों रहा है? तो मुझे लगा जस्ट ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा फॉल, और उसके बाद हमको अच्छा अपमूव दे देगा। ठीक है, वही यहाँ चीज होता है। प्रॉपरली एक कैंडल बनती है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखता है। अपमूव के बाद मैं इस कैंडल को एज अ लिक्विडिटी ग्रैब जोन मार्क करता हूँ, यहाँ पर टैप होता है। अब भाई ऐसे जोन्स में डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहती है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इस कैंडल पर स्कॉप बना और मैंने एंट्री कर ली तो ये एक वर्दी एंट्री नहीं है। इसमें मेरे को वेट करना पड़ेगा स्कॉप कंफर्मेशन का, तो वही मैं करता हूँ इस जोन पे। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो स्कॉप कैसे बनती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करते समय ही अगर वो जोन को टैप करता है तो एक अच्छी एंट्री मानी जाती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करते ही एक जोन को टैप करता है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, वो कि हमें कैंडल के ऊपर मिल जाती है। क्लोजिंग मिल गई, स्कॉप एंट्री मिल गई, लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, इम्बैलेंस मिल गया, हर चीज मिल गया। अब स्कॉप एंट्री है तो भाई एंट्री नेक्स्ट कैंडल में भी हो सकती है, तो यहीं पर मैं आपको एंट्री देता हूँ। अपनी कम्युनिटी में भी एंट्री था, भाई अच्छी एंट्री है, कर सकते हो। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा। फर्स्ट टारगेट भी अगर आप लेके चलोगे तो हमको 1:3.5 मिल जाएगा, जो कि 45 पॉइंट्स का टारगेट होता है। इजी होल्ड करना चाहो, एक जोन ये है जिसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं। पहला मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये बनता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कारण सुनो, क्योंकि भाई अगर ट्रेड समझाऊंगा तो पूरी समझाऊंगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये क्यों बनता है प्रॉपरली, अगर आप देखो तो कंसोलिडेशन बनती है, फर्स्ट इंबैलेंस यहाँ से आता है।
स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यही कैंडल करती है, तो ये एक परफेक्ट कैंडल होती है ट्रेड करने के लिए। अगर मान लो मेरे को ऐसा भी कुछ होता, यहाँ के बाद सीधे फॉल भी आता, तो यहाँ पर एक एंट्री बन रही है, ठीक है, तो ये मेरा कंफर्मेशन वाला जोन रहेगा। और शायद यहाँ से चला क्या, नहीं यहाँ तक प्राइस आया नहीं, बट ये एक अच्छा जोन होता है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 मिनट में मुझे कोई नहीं मिलता, 3 मिनट पे जाता हूँ, क्योंकि अच्छी खासी मेरे को ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे को ट्रेड बनानी है तो इसको अगर मैं फुल कैंडल बनाऊँ फिर भी मुझे नहीं मिलता है, बट मेरे ट्रेडिंग जोन तक आता नहीं है। यहाँ तक टारगेट रहता है, धीरे धीरे बुक होता रहता है, धीरे धीरे बुक होता रहता है, ईजी मेरे को अच्छी खासी टारगेट भी देखने को मिल जाता है। तो इतनी ईजी ट्रेड रही। कोई BOS नहीं देखा मैंने स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब पे चल रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ में। अगर मान लो बैंक निफ्टी भी वीक होता, फिन निफ्टी वीक होता, तो डेफिनेटली मैं एंट्री नहीं करने वाला था। बट अगर आपने यहाँ देखा बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, फिन निफ्टी पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब मिल रहा है, मार्केट पूरी नीचे की लिक्विडिटी लेता हुआ चल रहा है, तो स्कॉप अगर फॉर्मेशन हो जाए, जो कि कंफर्मेशन एंट्री है, वो मुझे मिल रही है, तो मैं उसमें डेफिनेटली एंटर करने वाला हूँ। तो यही एक आसान सा सेटअप मेरा निफ्टी में बनता है इस ट्रेड में। एक ट्रेड और एक्सप्लेन करने वाला हमको डाउ जोन्स की। अच्छी ट्रेड है, सीखने लायक ट्रेड है, BOS उसमें भी नहीं हुआ है। तो आखिर मैंने उस ट्रेड को क्यों किया? अगर आप करंट का सिनेरियो देखो तो मार्केट डाउ की अभी मैं ट्रेड करूंगा, अब डाउ का टाइम हो रहा है, मैं 8 बजे से ट्रेड शुरू कर देता हूँ। देखो अच्छा खासा फॉल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कंफर्मेशन देखूंगा या कोई जोन देखूंगा जहां से ट्रेड बन सकती है। 4 आवरली में जाऊंगा, मेरे को ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, एक ये एरिया दिख रहा है जहां से मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो ये एरिया मार्क कर लूंगा और नीचे से अपना करंट सिनेरियो देखता रहूंगा कि मार्केट में अभी के टाइम क्या चल रहा है। डो में कुछ मेरे को अभी करंट सिनेरियो में नहीं दिख रहा है, SPX में दिख सकता है, एक्सपेक्ट में टाइम फ्रेम और डिक्रीज करना पड़ेगा, जोन्स ढूंढने पड़ेंगे, ये चीज़ें मैं करता रहूँगा, ठीक है। एक ये मेरे को एरिया सही दिख रहा है जहाँ से ट्रेड बन सकता है, तो मैं इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूँ अगर नीचे कोई डिमांड नहीं है। नीचे अगर डिमांड होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जैसे कि 4 आवरली है, डिमांड अगर कोई ओके IC, ये एक अच्छा डिमांड था, ठीक है, बट ये ब्रीच हो चुका है फर्स्ट उसमें ही, तो कोई वर्दी नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर करंट में डेली में डिमांड देखूँ मैं, तो भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, और वहीं अगर मैं 2 आवर में जाऊँ तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ओके डन, ये एक अच्छा जोन बन सकता है ट्रेड करने के लिए। रिस्क कम लेंगे क्योंकि शुरू का टाइम है, मार्केट अभी सेटल हो रहा है, ठीक है, तो रिस्क कम लेंगे। अच्छा खासा फॉल में भी है, क्या पता रिकवरी आ जाए, बट छोटा सा अगर मेरे को इसमें स्टॉप लॉस के संग ट्रेड मिलती है जो कि यहाँ पर बन रही है, ये मैं हल्की ट्राई दे सकता हूँ। इंड्यूसमेंट देखने को मिले, मेरे को इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल रहा है जो कि ग्रैब भी हो चुका है, ठीक है, तो एक ट्रेड ट्राई करने लायक बन रही है यहाँ पे, तो ट्राई करेंगे इस ट्रेड को और देखेंगे किस तरीके से एंट्री बन रही है, ठीक है। तो डो को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, अभी मैं इसको जरा कम्युनिटी वालों को भी शेयर कर दूँ ताकि वो भी देख सकें कि कैसे सेटअप्स काम कर रहे हैं, ठीक है। SPX मैंने कम्युनिटी में लाइव में ही शेयर कर दिया है, ठीक है, ये मेरा SPX का सेटअप था। डो को स्टडी करेंगे किस तरीके से मेरी एंट्री बनी थी, अच्छी एंट्री है, सीखने लायक एंट्री। अगर डो का स्ट्रक्चर समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा खासा बुलिश है, यहाँ से अच्छा फॉल आया था, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर आप देखो तो मेजर BOS अभी भी पेंडिंग है, बट करंट सिनेरियो अगर हम 15 मिनट का देखें तो स्ट्रांगली बुलिश लग रहा है, अच्छे खासे हाईज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला हाई नहीं हो पा रहा है भाई, बार बार ब्रेक यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर इसको मैं ब्रेक नहीं होऊंगा, नहीं हुआ ब्रेक, नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर देखो तो करंट डे में क्या हुआ, ठीक है, करंट डे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल्स है मेरा वो है, ठीक है, ये सेकंड कैंडल ब्लैक वाली, ठीक है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल है। एक तरीके से देखो तो ओपनिंग फ्लैट हुई है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस कैंडल को देखो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है। SPX को देखना, दो सेम निफ्टी बैंक निफ्टी वाला सेटअप काम करता है। SPX को देखना है तो हम SPX जरूर देखेंगे। SPX हाईली बुलिश गैप अप ओपन हुआ है और कोई भी उसमें चांस नहीं है जिससे वो फॉल कर सके। 31 तारीख का मैं आपको शुरू का सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो 31 तारीख शुरू का सेटअप देखो जरा आप, ठीक है, मार्केट कितना गैप अप ओपन हुआ है भाई, SPX इतना गैप अप ओपन हुआ है और हमारा डाउ फ्लैट ओपन हुआ है। अच्छा जोन मिल रहा है एंट्री करने के लिए, डायरेक्ट एंट्री बन रही है, तो भाई क्यों मिस करेंगे। छोटा सा रिस्क मिल रहा है 0.10% का, और SPX जितना गैप अप है उतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको डो भी टारगेट देगा। इजी टारगेट, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से हमको इसमें भी टारगेट कैप्चर हो जाता है। छोटी सी ट्रेड, एज बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी देखो, फिन निफ्टी देखो, या कोई भी अपोजिट वाइस वर्सा काम करेगा। डो देख रहे हो तो SPX देखो, SPX कर रहे हो तो डो देखो, सब कुछ देखना जरूरी है। उसी हिसाब से मेरी ये दोनों ट्रेड प्लान हुई है। निफ्टी में बैंक निफ्टी फिन निफ्टी देखा, डो को ट्रेड कर तो SPX देखा, उस तरीके से मेरी ट्रेड प्लान हुई है।
तो होप करता हूँ दोनों ट्रेड समझ में आई होंगी आपको। रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, लर्निंग वीडियोस आने वाली है, ट्रेड्स एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं, वीकली वेबिनार्स चलते रहते हैं कम्युनिटी में कोर्स मेंबर्स के लिए। तो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो DM कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और कोर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। A to Z SMC बेसिक से लेकर एडवांस सब समझाया हुआ है उसमें, ठीक है। और हर संडे को लाइव क्लासेस चलती हैं डाउट्स के लिए, ठीक है। और वैसे ही उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। साथ में कम्युनिटी है उसमें अपने चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ। साथ में एक हमारा फैमिली ग्रुप है जिसमें हम लोग बातें करते हैं, ट्रेड्स एक्सप्लेनेशन चलता रहता है, ठीक है। सब अपनी ट्रेड्स वगैरह शेयर करते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं। तो ये सब आपको फ्री मिल जाएगी। 5899 का कोर्स है, 5100 में आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कुछ ही बचे हैं, दोबारा लॉन्च किए हैं मैंने, आज ऑफ कर दिए थे डिस्काउंट कूपन, बट मैंने आज ही शुरू किए हैं। 3 कूपन शुरू किए हैं, वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको डिस्काउंट कूपन का यूज कर सकते हो। वेलकम बोनस डिस्काउंट कोड है, ठीक है। और साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ कम्युनिटी में तो 1700 रुपीज़ प्राइस है, 2 मंथ्स का। व्हाट्सएप में DM करो, मेरे को नंबर दिया हुआ है। ईयरली लाइफ टाइम के पैकेज अवेलेबल है, जो भी आपको ज्वाइन करना है मेरे को DM करो, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। और ई बुक चाहिए वो भी 399 रुपीज़ में SMC के ऊपर ई बुक लिख रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।